अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे विर्गो हॉरोस्कोप 2018 के बारे में। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारी जो प्रिडिक्शंस हैं वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद पर की गई हैं और आप इसको अपने सन साइन के मुताबिक पढ़ सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि आपको मेरी लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं वो आपको उसके बारे में मालूमात मिलेंगी, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। बुर्जे सुंबला 2018 उनके लिए कैसा रहेगा। माली तौर पे अगर हम बात करें तो इनके जो माली मामलात हैं वो जनवरी के अंदर इनके लिए अच्छे नज़र नहीं आते और इसके अंदर माली प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। मार्च का महीना जैसे शुरू होगा इनके लिए माली तौर पे अच्छे मामलात होना शुरू हो जाएंगे। सितंबर इनके लिए अच्छा महीना साबित होगा माली तौर पे। नवंबर की बात करें तो नवंबर भी इनके लिए अच्छा महीना साबित होगा। इन महीनों के अंदर इंशाल्लाह इनकी माली पोजीशन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, प्रॉफिट होगा, गेन होगा। मज़ीद बात करें ज़मीन जायदाद के हवाले से तो इस हवाले से हम बात करें तो मार्च का महीना इनके लिए बहुत अच्छा है, अक्टूबर बहुत अच्छा है, दिसंबर बहुत अच्छा है। ये वो महीने जो बहुत बेस्ट है, पीक जिनका बेहतरीन टाइम जिनका शुमार किया जा सकता है। सितारों की पोजीशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। इसके अंदर मकान बेचना, ख़रीदना, ज़मीन जायदाद बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, इस तरह के जो मामलात हैं वो उनको सर अंजाम देना है। ये बहुत बेहतरीन प्रॉफिटेबल इसके इन महीनों के अंदर नज़र आता है। तालीम के हवाले से बात करें तो जनवरी का महीना बहुत अच्छा नज़र आ रहा है और अप्रैल का महीना इनके लिए अच्छा नहीं है तालीमी लिहाज से। दिसंबर का महीना भी इनके लिए अच्छा नहीं है तालीमी लिहाज से। अगर बात करें औलाद के हवाले से तो जनवरी इनके लिए अच्छा नहीं है। जो ख़वातीन प्रेगनेंट है उनको अपना बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अप्रैल का महीना इनके लिए अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम्स की निशानदेही हो रही है। और दिसंबर का महीना इनके लिए बेहतर नज़र नहीं आता, प्रॉब्लम की निशानदेही हो रही है। इन महीनों के अंदर एहतियात करें, प्रॉपरली मेडिसिन लें, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें और राब्ते के अंदर रहें। मोहब्बत की बात करें तो जनवरी का महीना इनके लिए अच्छा है और इसके अंदर बहुत अच्छे मामलात रहेंगे। अप्रैल और दिसंबर ये वो महीने हैं जिसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम्स और सेपरेशन, गलत फहमियाँ पैदा होती नज़र आ रही हैं। ताल्लुकात ख़राब होंगे, कशीदा होंगे, ताल्लुकात ख़त्म हो सकते हैं। सेहत के हवाले से बात करें तो ये साल बड़ा ही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। सेहत के हवाले से ख़ास तौर पे सेहत की खराबी के बहुत ज़्यादा इम्कानात नज़र आ रहे हैं। तो इस साल आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। फरवरी, जुलाई, सितंबर, दिसंबर ये वो महीने होंगे जिसके अंदर सेहत की खराबी के बहुत ज़्यादा जो सितारों की पोजीशन है वो बनी हुई है और सेहत का आपने इस साल बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि आप किसी किस्म की कोई मेजर बीमारी से बच सकें। जो जून का जो महीना है वो सेहत के हवाले से एक अच्छा महीना नज़र आ रहा है। उसके अंदर कोई डिज़ीज़ अगर आपको डिज़ीज़ हुई है पहले से तो उसके अंदर इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत अच्छा महीना साबित होगा। सेहत के हवाले से सेहत के मामला ठीक होंगे, सेहत के अंदर बेहतरी आएगी, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सारा साल आपने सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना क्योंकि पोजीशन ऐसी बनी हुई है कि आपके लिए सेहत की खराबी के या बीमारी, कोई मेजर बीमारी होने के इम्कान नज़र आ रहे हैं। कानूनी मामलात या कानूनी मुश्किलात की बात करें तो ये सारा साल जो है वो आपके लिए ये अच्छा साल नहीं है इस हवाले से। तो जुलाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कानूनी मामलात के हवाले से। आपके लिए टेंशन क्रिएट हो सकती हैं, आपके खिलाफ लिटिगेशन हो सकती है, बहुत से मामला खराबी की तरफ जा सकते हैं। तो इस हवाले से आपने केयरफुल रहना है। कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी आपने डील जिसके अंदर कानूनी पॉइंट इन्वॉल्व हों, कोई स्पीच, कोई तहरीर, इस तरह का कोई काम नहीं करना बगैर मशवरे से जिसके अंदर आपके लिए कोई कानूनी प्रॉब्लम पैदा हो सके। अगर दिसंबर की बात करें तो दिसंबर का महीना ऐसा नज़र आ रहा है कि जिसके अंदर कानूनी मामलात, कानूनी प्रॉब्लम जो है उसमें कमी आएगी। अगर कोई केस का फैसला दिसंबर में होता है तो वो इंशाल्लाह आपके हक में होगा, आपको उसमें फेवर मिलेगी। शादी के लिए अगर हम बात करें तो
इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा इस साल। ये अच्छा साल रहेगा। और अगर शादी के मामला तय किए जाए, मंगनी निकाह, तो वो मार्च के महीने के अंदर तय किए जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वरना साल के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नज़र नहीं आ रही। कारोबारी और शरारती मामला की बात करें तो वो भी इसी हवाले से मार्च का महीना पीक है, बहुत ही अच्छा महीना साबित हो सकता है। अगर इसके अलावा किसी और महीने में भी कर लें तो कोई ज़्यादा हर्ज की बात नहीं है, कोई ख़राबी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस साल नज़र नहीं आ रही। अगर हम हादसात की बात करें तो अप्रैल का महीना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसके अंदर कोई सर्जरी हो सकती है, कोई हादसे होने के इम्कान आते हैं, तो इस महीने के अंदर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत रहेगी। बैरून मुल्क सफ़र की बात करें तो जनवरी का महीना अच्छा नज़र नहीं आता। मार्च का महीना इस हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल का महीना अच्छा रहेगा। मई का महीना जो है वो अच्छा नहीं है और जुलाई अच्छा नहीं है। इन महीनों के अंदर आप कोशिश करें बैरून मुल्क ट्रैवल ना करें। जो महीने अच्छे हैं उनमें ट्रैवल करें, उन फॉरेन डील करें। और जो लोग हायर एजुकेशन के लिए या स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहते हैं वो भी इन्हीं महीनों के अंदर, जो अच्छे महीने बताए हैं उसके अंदर आप कोशिश करें कि अप्लाई करें। और जो ख़राब महीने हैं उसमें केस प्रोसेस ना करें और बैरून मुल्क के लिए किसी किस्म का कोई काम ना करें। इमिग्रेशन के हवाले से जनवरी बेहतर नज़र नहीं आता। मार्च, अप्रैल ये अच्छे महीने हैं। मई और जुलाई ये अच्छे नहीं हैं। जिनके केस रिफ्यूज़ हो चुके हैं इमिग्रेशन के लिए, वो इन महीनों के अंदर अप्लाई ना करें। और जो अच्छे महीने हैं उन महीनों के अंदर अप्लाई करें, वो मैंने आपको बता दिए। मुलाजमत के हवाले से बात करें तो फरवरी का महीना केयरफुल रहने का महीना है। मार्च, फरवरी और मार्च ये 2 महीने ऐसे हैं जिसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट होती नज़र आ रही है। तो इन महीनों के अंदर आपने एहतियात करनी है, किसी किस्म की कोई गलती, लापरवाही नहीं करनी। अगर अच्छे महीने बात करें तो मई और जून ये 2 बहुत अच्छे महीने हैं। पीक का टाइम है, इसके अंदर प्रमोशन, अपग्रेडेशन, इज्जत, मर्तबा बुलंद होगा। इस तरह की इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें इन महीनों के अंदर होने के जो सितारों की पोजीशन है वो नज़र आ रही है। तो बाकी जो ख़राब महीने हैं वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो किसी भी हवाले से आप उसके अंदर अल्लाह ताला का ज़िक्र, दुरूद शरीफ का विर्द और सबका खैरात करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आप उनकी नौस्तों से महफूज रहेंगे।